हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राजपूत। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बिटर ट्रुथ, जहां हम बात करते हैं कड़वी सच्चाइयों के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इकोनॉमी का यूज करके चाइना हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में फैक्ट और फिगर्स क्या है। लेट मी क्विकली रन यू थ्रू द हाइलाइट्स ऑफ द वीडियो। हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, क्या चाइना सच में काफी पावरफुल है, क्या चाइना अटैक करेगा, और क्या होगा अगर चाइना अटैक करेगा। लेट्स स्टार्ट विद हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस कंट्रीब्यूशन में हर किसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, चाहे वो कॉमन मैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन। कॉमन पीपल आर द मार्केट मूवर्स। कॉमन पीपल ही किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी का फेट डिसाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एज ए कॉमन पीपल ये डिसाइड करना है कि हम कोई प्रोडक्ट लेने से पहले उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चेक करेंगे। बट यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में डिफरेंस होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है बट उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस प्रोडक्ट से होने वाला प्रॉफिट किस कंट्री को जाएगा। तो मेड इन इंडिया देखना इज नॉट इनफ। टॉकिंग अबाउट हाउ बिजनेसमैन कैन कंट्रीब्यूट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। तो अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं तो मेरी आपसे अपील है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ट्रेड करें या सर्विस प्रोवाइड करें, जस्ट मेक श्योर आप इनिशियली कम से कम चाइनीज सप्लाईज पर डिपेंड रहें और इवेंचुअली इस कैंसर को जड़ से खत्म करने में कंट्रीब्यूट करें। ऑल्सो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें इंडियन इंडस्ट्री क्विकली बूम कर सकती है। ऑल्सो चेक फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम। अगर हमारे जवान बॉर्डर पर हर दिन खड़े होकर, लड़कर, शहीद होकर हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, तो क्या हम अपने घरों के कंफर्ट में बैठकर स्टडी और एनालिसिस करके ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि हम अपनी कंट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इसी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा अपलोड करना ही देशभक्ति नहीं है। लोग खुद शहीद हुए हैं, हमें कम से कम अपनी सेल्फ कंट्रोल और सूझबूझ से थोड़ा सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। हालातों से सीखना बहुत जरूरी है, और इस लॉकडाउन ने हमें ये सिखाया कि अगर हम चाहें तो हम कम से कम चीजों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को फॉलो करते हुए देश को सपोर्ट करें, ताकि हम इम्पोर्ट कम कर सकें और सही मायनों में देशभक्ति दिखा सकें। थैंकफुली इतनी हाहाकार तो मच गई है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को ये पता है कि चाइना को बॉयकॉट क्यों करना है। लेट्स कम टू आवर सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अकेले महाराष्ट्र में 5000 करोड़ के 3 चाइनीज प्रोजेक्ट्स को फ्रीज किया गया है। द फर्स्ट इज एमओयू विद ग्रेट वॉल मोटर्स वर्थ 3700 करोड़, द सेकंड इज एमओयू विद फोटोन 1000 करोड़, एंड थर्ड इज हेंगली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वर्थ 250 करोड़। ऑन टॉप ऑफ दिस, इंडियन गवर्नमेंट ने सारे टेलीकॉम कंपनीज को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि चाइनीज इक्विपमेंट्स आपको जल्द से जल्द बैन करने होंगे, पुराने टेंडर्स कैंसिल किए जाएंगे और न्यू डील्स में चाइना को पार्टिसिपेट करने तक की इजाजत नहीं होगी। एंड चेरी ऑन द केक, इंडिया ने हाल ही में एक बहुत ही क्रूशियल गलवान वैली ब्रिज कंप्लीट किया है, जो उस रीजन में इंडियन ट्रूप्स के लिए काफी स्ट्रेटेजिक साबित होगा। लद्दाख फेस ऑफ के बाद इंडियन रेलवे ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च को दिया हुआ 471 करोड़ का कानपुर रेलवे स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है, और आईपीएल ने भी सारी स्पॉन्सरशिप को फिर से रिव्यू करने का फैसला लिया है। कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है। इन सब के अलावा वो कौन से एरियाज है जिसमें हमारी गवर्नमेंट और इम्प्रूव कर सकती है। इंडिया चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और टॉयज के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता है, एक्जैक्टली व्हाट द यूएस हैज डन। ये दो ड्यूटीज लगाने के बाद चाइनीज प्रोडक्ट्स के इंडियन मार्केट में दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक चांस मिल जाएगा कि वो इन प्रोडक्ट्स को इंडियन सॉइल पर डेवलप कर सके, जिससे अल्टीमेटली हमारी कंट्री में रोजगार बढ़ेगा और नेचुरली इम्पोर्ट भी कम हो जाएगा। कमिंग टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, क्या चाइना सच में काफी पावरफुल है। द आंसर इज यस, चाइना इज ऑब्वियसली काफी पावरफुल देन इंडियन आर्मी, बट देयर इज मोर टू नो। फिगर्स की बात करें तो इंडिया चाइना मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया में एक्टिव सोल्जर्स की स्ट्रेंथ है 14 लाख और चाइना में एक्टिव सोल्जर्स की स्ट्रेंथ है 22 लाख। बट वेट, इंडिया में रिजर्व्ड आर्मी की स्ट्रेंथ है 21 लाख, जबकि चाइना की रिजर्व मिलिट्री स्ट्रेंथ है 5 लाख। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द टोटल ऑफ 35 लाख एंड चाइना का टोटल स्टैंड्स एट 27 लाख। कमिंग टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन, क्या चाइना अटैक करेगा। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर पे चाइना जो भी हरकत कर रहा है वो प्योरली एक डायवर्जन है फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज सिटीजन्स का अपने इंटरनल अफेयर से ध्यान हटाने के लिए सब कुछ कर रही है। एक बार नजर डालते हैं उन कंट्रीज पर जिनके चाइना के साथ डिस्प्यूट्स है। इन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है इंडिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान एंड हांगकांग, और कंट्रीज जो चाइना को सपोर्ट करती है पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। क्या आपको अब भी लगता है कि चाइना इंडिया से फुल फ्लेज वॉर करने की गलती कर सकता है, वो भी मोदी गवर्नमेंट के रहते? क्योंकि मोदी जी के फॉरेन टाइप्स बहुत अच्छे हैं। अब मत पूछना कि मोदी जी विदेश क्यों जाते थे। कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्या होगा अगर चाइना अटैक करेगा।
अब इसे चाहे आप मेरी अंधी देशभक्ति कह ले या जो भी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडियन मिलिट्री फोर्सेस इतनी कैपेबल है कि चाइना तो क्या, दुनिया की कोई भी कंट्री इंडियन मिलिट्री फोर्सेस को डोमिनेट करने का सोच तक नहीं सकती। एंड जस्ट टू कंफर्ट यू ऑल, मैं ये बताना चाहूंगा कि चाइना का बाउंड्री रेशियो इंडिया से 3 गुना बड़ा है, इसलिए उनका एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा होना काफी ऑब्वियस है। सेकेंडली, हमारी मिलिट्री काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ चाइनीज मिलिट्री। और पीएलए जितनी बड़ी दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली और अनाड़ी है। तो चाइनीज मिलिट्री तो वही तेल लेने, हमें बस अपनी मिलिट्री पे भरोसा रखना है और ये देखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो की समरी ये है कि एक लड़ाई हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं बॉर्डर पर और एक लड़ाई हमें लड़नी होगी इंडियन मार्केट में, जहां हम पूरी कोशिश करेंगे कैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें और हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं। सो दैट वाज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।